हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का एक्सरसाइज नंबर 10.13 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन। अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज हीटेड इन द फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ द 500 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस block. What is the maximum amount of ice that can melt? Specific heat ऑफ कॉपर हमें गिवन है एंड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या है कि हमारे पास एक कॉपर का ब्लॉक है जिसका मास 2.5 kg है और उसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। देन हमने उसको क्या किया, एक बड़े से लार्ज आइस ब्लॉक के ऊपर उसे रख दिया। अब ब्लॉक के ऊपर हमने वो गरम गरम कॉपर का ब्लॉक रखा तो उससे क्या हुआ कि कुछ आइस जो थी वो हमारी पिघल गई। तो हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितनी आइस पिघल गई, हमें इस क्वेश्चन में वही बताना है। तो देखो यहाँ पे हमको मास ऑफ कॉपर ब्लॉक दिया है 2.5 kg। एज देखो हमारा यहाँ पर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर ग्राम में गिवन है, तो अब हम अपने मास को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केजी से ग्राम पर कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये 2500 के ग्राम हो जाएगा। अब टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक हमें गिवन है 500 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ आइस मेल्ट ये हमें पता लगाना है एम डैश, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर गिवन है 0.39 जूल पर केजी, जूल पर ग्राम पर केल्विन। एंड लैटेंट हीट ऑफ वाटर, फ्यूजन ऑफ वाटर हमें गिवन है कि 335 जूल पर ग्राम। तो यहाँ पर जो हमारी हीट लॉस्ट होगी, कौन हीट लॉस्ट करेगा अपना मास से, ये मास ऑफ कॉपर ब्लॉक यानी जो कॉपर ब्लॉक है वो अपना हीट लॉस्ट करेगा। और गेन कौन करेगा, वो आइस का ब्लॉक गेन करेगा। तो चलो लिखते हैं कि इधर करते हैं, हीट लॉस्ट बाय मेटल ब्लॉक, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, हीट गेन बाय आइस टू कन्वर्ट द आइस टू वाटर, ठीक है। ये हमारा ऐसा होगा। तो जब हमारा सिर्फ फेस चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज की कोई बात नहीं की नहीं है क्वेश्चन में। एंड तो जब हमारा सिर्फ फेस चेंज हो रहा रहता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ml वाला। और यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी वाला। तो यहाँ हम लगा देते हैं ms डेल्टा टी इज इक्वल्स टू m डैश l, क्योंकि यहाँ तो हमें ये वाला मास ही निकालना है। तो हमारा m डैश कैसे निकलेगा, ms डेल्टा टी बाय l करके हमारा निकल जाएगा m डैश, ठीक है। चलो तो हम निकालते हैं अपना m डैश यानी कि मास ऑफ आइस मेल्ट। तो हमें मास कितना गिवन है, 2500 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें कॉपर की गिवन है 0.39 एंड डेल्टा टी हमें गिवन है कितना, 500 डिग्री सेल्सियस अपॉन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना गिवन है, 335। अब m डैश इज इक्वल्स टू, इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, मतलब इनको जब हम इसको मल्टीप्लाई कर और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 1455.2 ग्राम। अब यहाँ पे देखो हमने केजी से ग्राम पर कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आंसर हमारा ग्राम में आया। तो हम ग्राम से केजी पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारा आ जाएगा 1.4 kg। हमसे यही पूछा था कि कितना मेल्ट हुआ है और हमने ये निकाल दिया, तो यही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।